नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कितने सेब हैं। एक 7 साल की लड़की को मैथ पढ़ा रहे टीचर ने पूछा, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर एक और सेब दूं और फिर एक और सेब दूं तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे। लड़की ने कुछ देर सोचा और अपनी उंगलियों पर जोड़ने लगी। 4, लड़की ने उत्तर दिया। टीचर थोड़ा निराश हो गया। उसे लगा कि ये तो कोई भी बता सकता था, शायद बच्चे ने ठीक से सुना नहीं। टीचर ने मन ही मन सोचा। उसने पुनः प्रश्न दोहराया, ध्यान से सुनो, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर एक और सेब दूं और फिर एक और सेब दूं तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे। लड़की टीचर का चेहरा देखकर समझ चुकी थी कि वो खुश नहीं है। वह पुनः अपनी उंगलियों पर जोड़ने लगी और सोचने लगी कि ऐसा क्या उत्तर बताओ कि टीचर खुश हो जाए। अब उसके दिमाग में ये नहीं था कि उत्तर सही हो, बल्कि ये था कि टीचर खुश हो जाए। वह बहुत सोचने के बाद भी संकोच करते हुए कहा 4। टीचर फिर निराश हो गया। उसे याद आया कि लड़की को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। हो सकता है सेब पसंद ना होने के कारण वह अपना फोकस लूज़ कर दे रही हो। इस बार उसने बड़े प्यार से और जोश के साथ पूछा, अगर मैं तुम्हें एक स्ट्रॉबेरी दूँ, फिर एक और स्ट्रॉबेरी दूँ और फिर एक और स्ट्रॉबेरी दूँ तो तुम्हारे पास कितनी स्ट्रॉबेरी हो जाएंगी। टीचर को खुश देखकर लड़की भी खुश हो गई और अपने उंगलियों पर जोड़ने लगी। अब उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था, बल्कि टीचर को ही चिंता थी कि उसका नया तरीका काम आ जाए। उत्तर देते समय लड़की ने फिर थोड़ा झिझकी और बोली 3। टीचर खुश हो गया। उसका तरीका काम आ गया था। उसे लगा कि अब लड़की समझ चुकी है और अब वो इस तरह से किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकती है। अच्छा बेटा, तो बताओ, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूँ, फिर एक और सेब दूँ और फिर एक और सेब दूँ तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे। पिछला जवाब सही होने के कारण लड़की का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। उसने बिना समय गंवाए उत्तर दिया 4। टीचर क्रोधित हो उठा, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? ज़रा मुझे भी समझाओ कि 4 सेब कैसे हो जाएंगे। लड़की डर गई और टूटते हुए स्वर में बोली, क्योंकि मेरे बैग में पहले से ही एक सेब है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला का जवाब हमारे अनुकूल नहीं होता है तो हम अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं, पर ज़रूरत इस बात की है कि हम उसके जवाब के पीछे का लॉजिक समझें। इसलिए अगली बार आपको भी कोई अटपटा जवाब मिले तो एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं आप भी छुपे हुए सेब को नहीं देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।